गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं। इसमें से एक जो कहानी है हरे घोड़े की, आपको इसकी जो पहली जो तासिका हुई उसमें आपको बताई गई। अब जो दूसरी कहानी है वो एक सेठ और एक चित्रकार की कहानी है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। सेठ कैसा था? बहुत ही कंजूस था। और एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वो काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। वो जो सेठ है अपने काम तो दूसरों से करवा लेता था, लेकिन जब पैसा देने का जब समय आता था तो पैसा देने में वो लोगों को परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। एक बार क्या हुआ, उस सेठ ने एक चित्रकार से अपना एक चित्र बनवाया और चित्र बनवाने के बाद जब चित्रकार सेठ के पास पैसे मांगने गया तो सेठ ने क्या कहा कि तुमने ये चित्र ठीक से नहीं निकाला, मेरा ये चित्र ठीक से नहीं बना और इससे क्या करना है, आपको दोबारा बनाकर लाना है, क्योंकि ये जो मेरा चित्र आपने निकाला है वो ठीक से नहीं बना है, इसलिए चित्र को आपको दोबारा बनाकर लाना है। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। चित्रकार ने कई बार उस सेठ के चित्र निकाले, लेकिन वो कंजूस जो सेठ था वो हरदम यही कहता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। एक बार क्रोधित होकर चित्रकार ने, क्योंकि वो बार बार सेठ क्या कहता था कि मेरा चित्र ठीक नहीं बना है, बार बार वही बातें सुनकर एक बार चित्रकार क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया और उसने जो सेठ के जितने चित्र निकाले थे उस सारे चित्र के पैसे वो मांगने लगा। लेकिन सेठ ने क्या कहा, किस बात के पैसे, जब मेरा चित्र ही ठीक नहीं बना तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। जब सेठ ने पैसे नहीं दिए तो निराश होकर वो अपने घर में लौट आया और लौटने के बाद जब उसके पत्नी ने उसे पूछा कि आप निराश क्यों हो, उदास क्यों हो, तो जो कुछ बातें घटी थी वो सारी बातें उसने अपने पत्नी को बता दी। लेकिन चित्रकार की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। उसने, जो चित्रकार की जो पत्नी थी, उसने चित्रकार से कहा कि आप बादशाह अकबर के दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। जब पत्नी ने कहा कि आप न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में जाकर फरियाद कीजिए, लेकिन ये जो चित्रकार था बहुत ही उदास हो गया था और उसने क्या कहा कि सेठ बड़ा आदमी है और बड़े आदमी की बातें सभी मानेंगे, मेरा वहां पर कौन सुनेगा। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। फिर उसकी पत्नी उसको समझा रही है कि बादशाह अकबर जो है बहुत ही दयालु है, वह भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े ही वो बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है।
बादशाह की सहायता के लिए दरबार में नवरत्न है, आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। चित्रकार की जो पत्नी है वो चित्रकार को समझा रही है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। पत्नी की बात सुनकर जो चित्रकार है बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह अकबर ने क्या किया, जो सेठ था सेठ को चित्रों के साथ वहां पर बुला लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। बादशाह अकबर ने चित्रकार ने जो सेठ के जो चित्र निकाले थे वो पूरे चित्र का निरीक्षण किया और सेठ को कहने लगा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इसमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने क्या कहा कि चित्रकार ने जो चित्र निकाले उनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बादशाह जो है मुश्किल में पड़ गए और सोचने लगे कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल ने न्याय करने को कहा। जब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार इस चित्रकार का न्याय किया जाए, इस सेठ का न्याय किया जाए, जब बादशाह को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो बीरबल से न्याय करने को कहा। उन्होंने किससे न्याय करने को कहा? बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। बीरबल ने सारी बातें सुनी और तुरंत समझ गए कि ये जो सेठ है चेहरा बदलने में कैसा है, निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। ये सारी बातें बीरबल के समझ में आ गई थी। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला का सम्मान करने से, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। जिस देश में कलाकारों की इज्जत होती है, उनका सम्मान होता है, वह देश विश्व में विख्यात यानी प्रसिद्ध होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां है। बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा कि सचमुच तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां है। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। बीरबल ने चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम इस सेठ का हूबहू चित्र निकालकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। बीरबल ने क्या कहा चित्रकार से कि 3 दिन बाद तुम एक बड़ा सा दर्पण यानी आईना लेकर तुम दरबार में उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। 3 दिन बाद जब बीरबल ने चित्रकार को दरबार में बुलाया तो 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। क्योंकि उसने क्या रख दिया था सेठ के सामने? दर्पण यानी आईना रख दिया था और उसी को देखकर सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, ये तो असली चित्र है। नहीं, चित्रकार क्या बोला? नहीं, ये तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने क्या पूछा सेठ से कि सेठ जी ये तुम्हारा ही चित्र रूप है क्या? नहीं।
सेठ बोला जी हाँ। सेठ क्या बोला उसके ऊपर? जी हाँ, ये मेरा ही रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। क्योंकि यहाँ पर जो सेठ की चालाकी थी, सेठ कौन सी चालाकी करता था? क्योंकि सेठ चेहरा बदलने में निपुण था, और उसी को रास्ते पे लाने के लिए जो बीरबल है उसने क्या किया कि चित्रकार को एक बड़ा सा दर्पण यानी शीशा लाने के लिए कहा, और उसी में वो जो सेठ है वो पकड़ा गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। जो बीरबल ने जो न्याय किया, उस न्याय को देखकर जो अकबर बादशाह थे वो बीरबल के ऊपर बहुत ही खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो बच्चों, ये कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है, तो दोनों कहानियां आपको पढ़ना है।